Hello, everybody, and welcome to your celebrity readings for the month of May. We are going to see how their journey is going to be, and let's get started with Fahman's journey. ठीक है, तो ओवरऑल थीम हम देखते हैं मेक अ प्रेडिक्शन फॉर योर Fahman. Let's see what the guides are telling us. Let's see. Passion and pleasure. Looks like some good time is coming for Fahman. He is going to overcome obstacles. तो ये है एक loud theme for your Fahman. Okay. Now let's quickly break this down, guys. Give me a moment. All right, guys. So let's continue. And yes, I will be using this deck. I was just charging this deck. एक तो चीज लग रहा है कि जो काफी दिनों से कुछ ऑब्स्टैकल आया था ना, बड़ा ऑब्स्टैकल उसके लाइफ में था ना, ही विल बी एबल टू कट थ्रू द ऑब्स्टैकल. एंड अराउंड फुल मून नेक्स्ट मंथ, मे में भी फुल मून है ना, तो अराउंड आई थिंक बुध पूर्णिमा के आसपास आई थिंक सम ग्रेट स्टफ्स यू कैन एक्सपेक्ट फॉर हिम. दैट इज ऑल्सो इज समथिंग दैट आई एम सीइंग इन द कार्ड्स. यस, जजमेंट का टाइम आ गया है. वर्ल्ड, इट्स टाइम फॉर हिम प्रोबेबली टू गेट द हिज ड्यूज. दैट इज व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग. चलिए देखते हैं क्विकली मे का महीना फहमान के लिए किस तरह की एनर्जीज लेके आ रहा है. God's guardians angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides. Thank you for the divine guidance and blessings coming for Fahman for the month of May. Yes. 10 of Cups उल्टा है, लेकिन ये अभी की एनर्जी है. Queen of Pentacles भी है. सबकॉन्शियस लेवल में 8 ऑफ कप्स किसी चीज का लॉस है. तो माई क्वेश्चन बिकम्स कि सबकॉन्शियस में किसी तरह का इमोशनल लॉस क्यों है व्हेन ही इज हैविंग अ गुड टाइम विथ अदिति. एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस मैसेज दैट आई गेट. इट्स नॉट लाइक एक बार में, बार बार आता है ना. तो जब किसी ने बोला कि उसकी लस्टी एनर्जी हो गई है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, एनीथिंग इज पॉसिबल. बट माई क्वेश्चन इज कि अगर लस्ट कर रहा है तो फिर इमोशनल लॉस भी क्यों है. लस्ट करेगा तो लस्टफुल एनर्जी में रहेगा ना. बट एनीवेज लेट्स कंटिन्यू. यहाँ पे भी अबैंडन्ड फील कर रहा है. अगर लस्टफुल एनर्जी में है, एंजॉय कर रहा है किसी के साथ, तो ये भी नहीं फील होना चाहिए पास्ट में. आगे बढ़ेंगे. हाई प्रीस्टेस इज गोइंग टू रिवील थिंग्स. यस, व्हाट्स इन द कार्ड्स. ऑब्स्टैकल के पीछे क्या है? पैशन एंड प्लेजर. कुछ चीजें रिवील होंगी मंथ मे के महीने में. एंड 15th मई तक क्या हो सकता है? एस ऑफ सोर्ड इन रिवर्स है. एटीट्यूड कैसा रहेगा? बैलेंस्ड एटीट्यूड है. ऑलरेडी आप देख रहे हो कि वो अपने मैजिशियन एनर्जी को टैप इन करने की कोशिश कर रहा है. एनवायरमेंट में क्या लेके आया जा रहा है? ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर योर Fahman. एग्जैक्टली द सेम थिंग. पैशन एंड प्लेजर, सेवर योर लाइफ, सम गुड टाइम विथ पीपल, कुछ रिलेशनशिप में अच्छी. एंड 6 ऑफ कप का क्या है? ये पास्ट की भी एनर्जी है. एक तरह से सुम्बुल और Fahman की भी एनर्जी बहुत बार रिपीट हुई है मेरे रीडिंग्स में. तो मुझे लग रहा है कि जो इन्वायरमेंट, जो मे का महीना उसके लिए लेके आ रहा है ना, यहाँ पे तो आपने देख ही लिया है थीम क्या है. ऑब्स्टैकल्स एंड हो रहे हैं. लाइफ में कुछ पैशन, प्लेजर, गुड टाइम्स, डांसिंग, वो आपकी जो इमली वाली एरा था ना, इमली वाला एरा, ऐसा कुछ लग रहा है. फुल मून के अराउंड आप ये देख सकते हैं. बिसाइड्स यहाँ पे ये चीज आ रही है. इट्स लाइक अ पास्ट की एनर्जी आ रही है. एक लव, हार्मनी, पीस आ रहा है उसके पास में. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस कार्ड इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट. ऑल राइट, वो अपने हाई वाइब्रेशन में है, बैलेंस में है. ही इज स्टेइंग पॉजिटिव. और ये सारे उसके ईयरली गाइडेंस से भी मैच खाता हुआ है कि कैसे ही विल बी लाइक trying to do best that he can to balance the things and all. तो काफी बैलेंस्ड एनर्जी में है. एनवायरमेंट भी उसको सपोर्ट कर रहा है. यहाँ पे भी उसका रिकन्फर्मेशन है. एटीट्यूड मैजिशियन इन रिवर्स में है, यानी कि अप एंड डाउन मैजिशियन की एनर्जी उसकी होती रहती है. बट नेवरदलेस मैजिशियन की एनर्जी में है वो, है ना. बट इसमें फ्लक्चुएशन होता है टुवर्ड्स द मंथ एंड. 3 ऑफ सोर्ड. ओके. 9 ऑफ कप्स. किसी रिलेशनशिप. ओके, यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे वही सारी स्टोरी चल रही है. यहाँ पे तो उसका कहाँ तक जाएंगे हम लोग. ओके, ऑल राइट, यहाँ पे देखते हैं. पैशन एंड प्लेजर होते होते यहाँ पे 3. ओके, ठीक है, नेवर माइंड, ये तुम्हारा फ्यूचर रेडी है ना.
बैक ऑफ द डेक में देर इज सम काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट, कोई डिसीजन मेकिंग, एंड देन देर इज अ 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, ठीक है ना। और यहाँ पे नेगेटिव लोग भी हैं, तो नेगेटिव लोग हमेशा सुम्बुल फामान के ही एनर्जी फील्ड में रहते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव लोग, सुम्बुल फामान क्वाइट पॉसिबली, एंड डिसीजन मेकिंग नहीं, क्या करना है नहीं करना है, एंड देन एक विश फुलफिलमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ओके, तो ये हम बैक में देख रहे हैं। इमोशनल लॉस हुआ है, सबकॉन्शियस लेवल में तो इमोशनल लॉस हो ही रहा है, माने कि मिसिंग समबडी, बट यहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छी एक एनर्जी लेके आ रहा है, पास्ट की एनर्जी, एक गिव एंड टेक हो सकता है, बैलेंस खुद भी है, अपनी मैजिशियन एनर्जी में कॉन्स्टेंटली कोशिश करता है कि रहे, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रिवील हो रही हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। कॉन्शियस लेवल में हाई प्रीस्टेस अपने पर्दे हटा रही है, तो कुछ चीज़ें रिवील होंगी, ठीक है। और क्या हो रहा है, जब चीज़ें रिवील होंगी तो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और उस कंफ्यूजन से, रिविलेशन से हार्ट ब्रेक भी हो रहा है। तो 2 तरह की स्ट्रांग एनर्जी आ रही है फामान के लिए, ओके। एक तो पैशन एंड प्लेजर आ रहा है, विच इज दिस एनर्जी दैट इज ब्रिंगिंग इन। अगर पूछोगे कि पैशन एंड प्लेजर क्या है, तो ये है पैशन एंड प्लेजर, जो एक इन्वायरमेंट से एक हार्मनी का, बैलेंस का, इनोसेंट सा कुछ एनर्जी आ रहा है उसके तरफ, एक वो एनर्जी है। हाउएवर उसकी अपनी एनर्जी कैसी है, एक तो बैलेंस, अपने एटीट्यूड को बैलेंस रखने की कोशिश करता है, हाउएवर उसके होप्स थोड़े डैश होते रहते हैं, जैसे कि सेल्फ डाउट आता रहता है, सेल्फ डाउट टू क्रिएट हिज रियलिटी आता रहता है, ठीक है, जाता है आता है, माने कि कॉन्फिडेंस कम होता है, ऊपर आता है नीचे आता है, फ्लक्चुएट करता है। ये आप देख सकते हैं कि यहां से क्वाइट पॉसिबली हो रहा है। हालांकि एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड इज समथिंग दैट यू सी ऑन द फेस, ऑन द सरफेस, हाँ इस बंदे का एटीट्यूड सही है, आप देख सकते हैं, बैलेंस दिखता है, लेकिन अंदर में सबकॉन्शियस क्या प्रोग्रामिंग चल रही है, किसी चीज का लॉस है। और ये लॉस कोई ज़रूरी नहीं है कि सुम्बुल से ये रिलेटेड होगा, कुछ ओवरऑल एक लाइफ में कमी जैसी है, जिसके कारण इम्पैक्ट होता है क्या, कॉन्फिडेंस लेवल। आप फियर बेस्ड एनर्जी में चले जाते हैं, ये होप्स एंड फियर का कार्ड है ना, तो फियर बेस्ड एनर्जी में चले जाना, क्यों, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल में कोई वुंडिंग है, कुछ लॉस है जिसको हमने हील नहीं किया है। तो हम एटीट्यूड कितना भी स्ट्रांग पॉजिटिव रख ले, लेकिन जब हम अकेले में रहेंगे तो हम ये डाउट्स, ये वुंड्स, ये इमोशनल लॉस हमारे कॉन्फिडेंस को आके कम, कॉन्फिडेंस से ज़्यादा हमें एक फियर बेस्ड एनर्जी में लेके जा सकता है। तो वो चीज़ें मैं देख रही हूँ। फुल मून का टाइम है, फ्लक्चुएशन इज नॉर्मल अराउंड फुल मून, वो भी हो सकता है। एनीवेज एक दूसरी चीज़, एक तो ये सारी रीडिंग्स हो गई, पॉजिटिविटी यहाँ से आ रही है एनवायरनमेंट से, लेकिन कॉन्शियस लेवल में मुझे लग रहा है कि कुछ रिविलेशंस हो रहे हैं। Could he be opening about something? क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है, इमोशनल लॉस, और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस कॉन्शियस लेवल में मुझे लग रहा है या तो कुछ रिवील होगा, या ही कैन ओपन अप अबाउट समथिंग विच विल क्रिएट कंफ्यूजन एंड हार्ट ब्रेक ऑल्सो, ऐसा लग रहा है मुझे। या तो कुछ चीज़ें रिवील होंगी जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करेगी और हार्ट ब्रेक क्रिएट करेगी, एंड अभी फिलहाल क्या हो रहा है उसके लाइफ में, अभी तो फिलहाल ये 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स में है और एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। तो दिस कुड बी जस्ट द सोशल मीडिया में जो उनका इंटरैक्शंस होते हैं ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को लेके, जो लोगों को पसंद नहीं आता है, वो चीज़ है। सोशल मीडिया पे जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से लेके इंटरैक्शंस हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, हार्ट ब्रेक हो रहा है, कुछ रिविलेशंस भी हो रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मे बी समथिंग कैन कम इन पब्लिक व्यू, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है ना, तो 10 ऑफ कप्स में बेसिकली इट्स
लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं, बिकॉज यू आर सेइंग हाई टू द वर्ल्ड इन अ रिवर्स ऑर्डर। तो एक सॉरी अबाउट दैट, एक लड़की को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स को लेके सोशल मीडिया पे तमाशा हो सकता है, विच इज कोर एट द कोर है, काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, विच विल हर्ट फामान। ऑल राइट, ओके। तो एक जो पैशन एंड प्लेजर यहां से फामान के लाइफ में आ रहा है, ठीक है ना, और ये जो दिल टूट रहा है ना, ये सोशल मीडिया में जो तमाशा होगा ना, शायद उसके कारण हो सकता है। ये तमाशा क्यों हो रहा है सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, दे से आसाइंग हाई। किससे रिलेटेड है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स से रिलेटेड। कुछ रिविलेशंस हो सकते हैं, कुछ बातें पता चल सकती हैं, जिसके कारण कंफ्यूजन होगा और फिर से फामान का हार्ट ब्रेक होगा। यही तो हो रहा है उसके साथ एनीवेज, बट या दिस इज व्हाट इट इज। और पास्ट में क्या है? ही इज गेटिंग, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे देखो बेसिकली वही है यार, 5 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक ये लोग दोनों जो है ना, ये लोग क्रिपल्ड लोग हैं, माने कि दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है यहाँ पे, तो उस तरह की एनर्जी आ रही है। आई मीन दे आर जस्ट लाइक हैंगिंग अराउंड टू, देखो बेसिकली आई विल कीप इट सिंपल, लोग अग्री करें नहीं करें उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली दे आर टुगेदर, दिस 2 पीपल आर टुगेदर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, दे आर टुगेदर बिकॉज एक दूसरे की नीड मीट हो रही है, सम वॉट नीड। अब इसको तो इमोशनल लॉस हो रहा है तो थोड़ा बिजी रहता है वो अपना इसमें ऐसे करके, मेरे को तो यही एनर्जी हमेशा आती है। सो आई विल स्टे से दैट देयर इज नो पॉइंट कीप ऑन एक्सप्लेनिंग इट, नो। जो रिकॉर्ड से पता चल गया पता चल गया, अब उसको मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी। समझ में आया? क्योंकि अब इसके साथ की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सबकॉन्शियस में इमोशनल वुंडिंग है, लॉस है, तो दोनों साथ हो लिए हैं, इस तरह की है। वो देखता भी नहीं उधर से कैसे करके, वो कंट्रोलिंग डेफिनेटली है बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पे कुछ रिविलेशंस हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, फामान का दिल टूटेगा, ऐसी एनर्जी लग रही है। हालांकि अगर यहाँ पे कुछ कंट्रोल, सो लेट्स सी, एक्सक्यूज मी, एक्चुअली यहाँ पे होप तो ये है कि कुछ ड्रीम्स फुलफिलमेंट मिलेंगे, बट यहाँ हो एग्जैक्टली कुछ और भी रहा है। यानी कि 2 तरह की एनर्जी है, एक तो अपना पर्सनल लाइफ, पर्सनल फ्रंट पे तो वो ऑब्स्टैकल्स को ओवरकम कर ले रहा है, लेकिन सोशल मीडिया का तमाशा लग रहा है मुझे ये ज़्यादा। बट एनीवेज आगे बढ़ेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को लेके इन रिवर्स, सो द गाइडेंस कमिंग फॉर फामान फॉर द मंथ ऑफ मे डियर एंजल्स कैन बी प्लीज नो, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है उसको। नाउ इज द टाइम टू जंप, यस। आप देख रहे हो ना, मैजिशियन एनर्जी को डाउन कर रहा है, वो अपनी कॉन्फिडेंस को लूज कर रहा है। मैजिशियन एनर्जी में हो तो यू विल गो एंड टेक एक्शन, पर क्योंकि यहाँ पे आप इमोशनल लॉस के साथ थोड़ा सा अपने मोटिवेशन कम हो रहा है, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो क्या करोगे आप? जो करना है आप उसको अवॉइड करेंगे करना, ठीक है ना। और यहाँ पे साथ में ये भी आया है, सरेंडर टू द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ये क्वाइट पॉसिबली ये 3 ऑफ सोर्ड का जो हर्ट हो रहा है उसको हीलिंग करने के लिए है। तो ये गाइडेंस आ रहा है आपके फामान के लिए फॉर द मंथ ऑफ मे। 2 तरह की स्ट्रांग एनर्जी है, एक अच्छा टाइम भी है पर एक ये वाली एनर्जी भी है। हालांकि ये फ्यूचर की एनर्जी है, अगर आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल करो तो करेक्टिव एक्शंस लो तो कंट्रोल कर भी सकते हैं, बट लेट्स सी क्या होता है। गाइडेंस कमिंग फॉर फामान फॉर द मंथ ऑफ मे डियर एंजल्स, या सेट योर साइट्स हायर। गॉड नोज ये वाला कार्ड उसको कितने बार आया है, बहुत ही बार आया है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी कार्ड शायद आता है उसको ना। एनीवेज सुम्बुल को भी यही कार्ड आया है, पर उसका ये भी मिशकत के संदर्भ में कार्ड है उसका। और इस बंदे को भी आया है सेट योर साइट्स हायर, यानी कि सुम्बुल को भी सेट योर साइट्स हायर व्हेन मिशकत इज बीइंग कंसिडर्ड, एंड फहमान को भी ओवरऑल सेट योर साइट्स हायर, यानी कि ड्रीम से रिलेटेड है कुछ। इंक्रीज योर स्टैंडर्ड्स, एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम योर सेल्फ, डोंट सेटल, ये बोला जा रहा है। तो आप देख रहे हो ना कि इमोशनल लॉस, कॉन्फिडेंस की कमी, इसीलिए बोला जा रहा है एक्सपेक्ट मोर, एक्सपेक्ट मोर। अब क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड का हार्ट ब्रेक है, लेट मी सी इफ वी कैन गेट एनी एनीथिंग आगे में। तो ये वही चीज़ है, किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स, slow and steady wins the race. I think वो अपना प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे रेडी हो गया है शायद टू स्टार्ट द जर्नी।
ब्लैक हॉर्स, ब्लैक हॉर्स, ब्लैक हॉर्स कुछ बोलते हैं ना, ही इज द डार्क हॉर्स, ही इज द ब्लैक हॉर्स. There is some kind of saying related with the black horse. He is the black beauty, black horse. ये सब तो सोशल मीडिया का ड्रामा हुआ, पर फिर अपने प्रोजेक्ट को तैयार करके वो रेडी है वॉक करने के लिए. और ये ब्लैक हॉर्स को, I'm just seeing this black horse, and what is the meaning of black horse? Black horse dark sheep बोलते हैं ना. हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट जो है फामान का जो स्टार्ट होने वाला है, मे बी लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये अच्छा होगा, पर ये अच्छा कर जाए, ऐसा लग रहा है मुझे. बिकॉज आई एम पिकिंग अप द एनर्जी ऑफ अ ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक हॉर्स, लाइक ब्लैक शीप काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे वो अपने प्रोजेक्ट को लेके तैयार है टू गेट स्टार्टेड. बट ये तो बाद का चीज़ है ना. चलो देखते हैं क्या होता है. ये सब ड्रामा के बाद ही फाइनली इज अगेन रेडी विद द प्रोजेक्ट. सो दिस इज द गाइडेंस. एक्चुअली यू नो वॉट, ये 3 ऑफ सोर्ड से क्या चीज़ हर्ट हो रही है. लेट मी फाइंड द रीज़न फॉर दिस फॉर यू गाइज. 3 ऑफ सोर्ड के पीछे का रीज़न क्या है? वॉट कुड बी द प्रोबेबल रीज़न फॉर द हर्ट दैट कैन हैपन? क्या हो गया कार्ड्स को? मिक्स होके कुछ रखा हुआ था. ओके, कुछ रिविलेशंस तो हो रहे हैं. Courageous, can we please have the clarifier for the queen of for the high priestess in reverse? What kind of revelations are coming out? Okay. Revelations that he is moving towards something. And can we please have the clarifier for the ace of sword in reverse? Thank you so very much. Okay. And can we please have a clarifier for the 3 of sword? Card. I don't want to take 2. Okay. अच्छा. क्यों इसका दिल टूट रहा है? कोई दिल टूटने का रीज़न है. यहाँ पे कुछ बात बन रही है किसी दोनों के बीच में, इसी के कारण दिल टूट रहा है. देख रहे हो ना इसका रीज़न. अगर दिल टूटने का पूछें तो कोई बिफोर टैरो है, यानी कि 2 लोग पास आ रहे हैं और उनमें बैलेंस आ रहा है. किसी के कोई लोग पास आ रहे हैं, बैलेंस आ रहा है, उससे दिल टूट रहा है इसका. ओके. और रिविलेशंस तो यहाँ पे बोली ना कि किस तरह का रिविलेशंस हो रहा है. लाइक somebody is getting on the chariot and moving towards something. इस चीज़ की रिविलेशन होगी. माने कि कोई डिसीजन, माने कि हाई प्रीस्टेस क्या रिवील करेगी इनके सिचुएशन में? some kind of movement of somebody towards something. यहाँ पे भी अगर देखो तो ये दोनों पास ही आ रहे हैं, पर इसका दिल टूट रहा है. अब ये क्या हो रहा है? ये एक दूसरे के साथ आ रहा है और दुखी है, या कोई और करीब आ रहा है और उसके कारण दुख है? मुझे समझ नहीं आ रहा है. देखो यहाँ पे 2 चीज़ हो सकती है. या तो ये चैरियट पे बैठ के किसी के क्लोज खुद आ रहा है ये, और इस चीज़ के कारण वो दुखी भी है ये करते हुए. He could be sad about taking the chariot finally and coming close
मूविंग द चैरियट टूवर्ड समथिंग, ये एक, जैसे कि मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं अदिति से इसको जोड़ते हैं ना, तो मे बी ये यही डिसीजन लेता है चैरियट पे बैठ के अदिति के साथ आने के लिए, और इसके लिए ये दुखी है ये डिसीजन लेके। ओके, बैलेंस आ रहा है इन दोनों के, ये हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि आई डोंट नो, मे बी देर इज, ये किसी और के बारे में सोच के कि कोई और क्लोज आ रहे हैं, इसके कारण दुखी है। क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया का भी सिचुएशन है, तो सोशल मीडिया से हो सकता है कि इनको कुछ पता चले या समथिंग लाइक दैट गाइज, आई डोंट नो। एक्चुअली ये सेट योर साइट्स हायर है। आई डोंट नो इफ ही इज चूजिंग समबडी, और इसको बोला जा रहा है सेट योर साइट हायर, क्योंकि ये डिसीजन लेते वक्त ये दुखी भी तो है ना। इस दुखी क्यों है ये, हार्ट इसका ब्रेक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सम काइंड ऑफ 2 ऑफ कप्स का, बिफोर 2 ऑफ कप्स बनने के पहले एक क्लोजनेस है, और इसको बोला जा रहा है सेट योर साइट हायर। तो यहाँ पे भी ये एप्लीकेबल हो सकता है, ओवरऑल करियर पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। एनीवेज, ये वाला कार्ड में देखेंगे, सोर्ड में क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो क्या हो रहा है? 9 ऑफ वॉन्ड्स, कोई सिचुएशन इसको बहुत डरा रही है। ये है बहुत ज़्यादा डेंस रीडिंग है। वैसे तो लग रहा था बहुत इजी ब्रीजी हो जाएगा, बट या लेट्स सी। यहाँ पे तो कुछ पैशन एंड प्लेजर भी है, बट पैशन एंड प्लेजर इसके लिए यूनिवर्स लेके आ रहा है, बट कुछ और चीज़ें तो हो ही रही हैं यहाँ पे इनके रीडिंग में, बिकॉज दिस हाई प्रीस्टेस हैज़ ओपनड हर कार्ड्स। समझ में आ रहा है ना? ये तो यहाँ का पहले का पास्ट का रीडिंग है, वो चीज़ है। तो आई थिंक बिग टाइम मिक्सअप है यहाँ पे। देखना पड़ेगा कि ये 2 ऑफ कप्स कौन है। ये दूसरों के लिए दुखी है, किसी ने इसको हर्ट किया है, कि ये अपने आप को ही हर्ट कर रहा है ये डिसीजन लेके। कुछ तो है यहाँ पे, आई डोंट नो। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग अप। ठीक है ना? ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आई विल सी यू अगेन। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।